यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। पक्षियों के जीवन को जब हम देखते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं चूजे, तब वो पक्षी माँ या पिता वो चारा ढूंढने के लिए जाते हैं। चारा खोज कर जब वापस आते हैं, उन बच्चों का हाल को आप देख सकते हैं। इंतजार करते रहते हैं कब आएंगे उनके माँ या पिता और उनके लिए खाना लाएंगे, और वे लोग इंतजार करते रहते हैं, खाते हैं, पेट भरते हैं और अच्छा से रहते हैं। और इनका जीवन इस प्रकार का होता है। हम भी एक इस प्रकार की आशा को देख कर रहे हैं कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, और उस दिन को हम आसरा देख चल रहे हैं कब आएंगे। और उस दिन जब आएंगे, सारे विश्वासियों को यीशु अपने साथ स्वर्ग को ले जाएंगे और सदा काल तक सुख का जीवन होगा। आज का वचन जो पहला थिस्सलुनी उसका 4 अध्याय 13 से 18 पद में इसी अंतिम दिन के विषय हम चर्चा करेंगे। साथ ही यीशु का पुनरुत्थान के बारे में जो कुछ भी शिक्षा, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये जो पत्री है थिस्सलुनीके, आप इसके बारे में देखिएगा। पौलुस प्रेरित ने अपने दूसरी मिशनरी यात्रा के दरमियान में थिस्सलुनीके शहर गया हुआ था, और वहाँ उन्होंने प्रचार किया। कम से कम 3 सप्ताह, सबत के दिन में 3 सप्ताह तक उन्होंने प्रचार किया। बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और कई लोग जो थे यहूदी लोग, उन पर विश्वास ही नहीं किया। वे लोग उनके विरोधी बन गए और उनके विरोध में काम की। इस कारण से पौलुस को वहाँ से बिरिया के लिए भागना भी पड़ा। थिस्सलुनी के शहर के विषय में हम जानते हैं कि इस शहर का नाम का अर्थ होता है विजय। असल में इसका पुराना नाम जो था वो अलग था। पुराना नाम था थर्मय, और इस थर्मय का अर्थ होता था गर्म झरने। और इसका अर्थ का पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि उस शहर के पास में गर्म झरने का सोता था और गर्म जल निकलता था। व्यक्ति वहां नहा सकता था या तो उस गर्म जल का इस्तेमाल कर सकता था। इस कारण से ऐसे नाम, परंतु वर्तमान में उसका नाम बदल दिया गया, जिसका नाम रखा गया है सलोनिका रखा गया है। और सलोनिका का अर्थ भी है विजय या प्रभावशाली व्यक्तित्व, यानी कि पहले का नाम से ज़्यादा फर्क नहीं है, उसी प्रकार का उसका अर्थ है, परंतु नाम में बदलाहट। क्योंकि थिस्सलुनीके जो नाम रखा गया, ये अलेक्जेंडर ग्रेट, जो सिकंदर महान हम जानते हैं, उसके बहन के नाम से रखा गया था, ताकि उनका नाम इतिहास में हो सके। इस कारण से उनके नाम से हम फिलिपी शहर को हम लोग देख चुके हैं, वैसे ही इस शहर का नाम भी वैसे रखा गया। एक बात है कि जब थिस्सलुनीके में उन्होंने प्रचार किया, कई लोगों ने विश्वास किया, लेकिन कई लोग ये सोचने लगे कि यीशु मसीह का क्या पता दूसरा आगमन है कि नहीं है। कई लोगों को डाउट होने लगा। इस कारण से पौलुस प्रेरित को पहली जो बात है, यीशु का पुनरागमन या दूसरी आगमन निश्चित है, इन चीज़ों को उन्होंने बोलने का कोशिश किया। सबसे पहली बात, 3 बातों पर हम चर्चा। सबसे पहली बात, यीशु का पुनरागमन निश्चित है, मैं कहता हूँ 100% है। और इसका एक प्रमाण प्रभु यीशु मसीह के उनके अपने कथनों को जानते हैं कि दोबारा आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, फिर आकर तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12 पद में कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और ये वचन ही कहता है। हम जानते हैं यीशु के पहला आगमन, यानी यीशु के जन्म से कई साल पहले यीशु के बारे में कई सारे भविष्यवाणी कर चुका। कहा जाता है कि पुराना नियम में जितने सारे बातें लिखी गई है, उनमें से लगभग 125 भविष्यवाणी यीशु में पूरा हो चुका है। इसका मतलब बाकी जो यीशु का दूसरे आगमन के बारे में भी लिखा हुआ है, वे भी पूरे हो जाएंगे। इस कारण से हम ये विश्वास करते हैं यीशु का दूसरे आगमन सचमुच में है। कई लोग इसके लिए डेट बैठाते आए हैं। आप लोग काफ़ी दिन पहले से सुनते आ रहे होंगे, दुनिया का अंत कब होगा, यीशु का दूसरे आगमन कब होगा। कुछ लिस्ट के बारे में हम देखेंगे, बहुत सारे लिस्ट है, उनमें से कुछ चुने लिस्ट के बारे में हम देखेंगे। पहली बात है, विलियम मिलर नाम का एक व्यक्ति था। उन्होंने एक डेट निश्चित किया 23 अप्रैल 1843 को, और उस दिन दुनिया का अंत होगा, यीशु का दूसरे आगमन होगा। परंतु उस दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ। लोगों ने पूछा क्या हुआ, हो सकता है मैंने कैलकुलेशन में गलती किया है, और 1 साल हम इंतजार करें। दूसरा साल आया, उस डेट हुआ, पार हो गया, कुछ नहीं हुआ, तब उनको झूठा होना पड़ा। दूसरा व्यक्ति के बारे में हम हेरल्ड कैंपिंग नाम का एक व्यक्ति था, जिन्होंने डेट तय किया है 21 में 2011 ईस्वी को। और इन्होंने क्या कहा,
मैंने यीशु का मृत्यु और जी उठने के दिन से लेकर हिसाब किया। प्रभु ने मुझे अगुवाई दिया और हिसाब में उन्होंने कहा उस दिन के बाद में 7,22,500 दिन जब पूरा होगा उस दिन यीशु का दूसरी आगमन होगा। और उन्होंने वैसा ही डेट बैठाया। उस अनुसार में देखा कि 21 में 2011 को। लेकिन उस दिन कोई नहीं आया, यीशु न आया, ना ही दुनिया का अंत हुआ। उनको भी लगा कि हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो, 1 साल बाद आ सकते हैं, लेकिन दूसरा साल भी कुछ नहीं हुआ, वो भी झूठा साबित हो गए। तीसरे बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोग एक बात को सुने होंगे, माया सभ्यता की कैलेंडर। और उन्होंने जो कैलेंडर बनाया, बहुत पुराना कैलेंडर, उस कैलेंडर का आखिरी जो तारीख था 21 दिसंबर 2012। और कई लोगों को ये उम्मीद हो रहा था कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया का ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कैलेंडर बनाया ही नहीं, उस दिन को लास्ट किया है। लेकिन वो भी पार हो गया, कुछ नहीं हुआ। चौथा एक व्यक्ति था, मार्शल एप्पल व्हाइट नाम का एक व्यक्ति, अमेरिकन व्यक्ति है। उन्होंने तारीख तय किया, ईस्वी तय किया 1997 ईस्वी को उन्होंने ठहराया। इस समय क्या होगा, एलियन लोग जो आएंगे पृथ्वी पर अटैक करेंगे और एलियन लोगों का जो स्पेसशिप होगा पृथ्वी से टकराएगा और इतना ज़्यादा धमाका होगा जिनके कारण से पृथ्वी पूरा ये चकनाचूर हो जाएगा। उनका हिसाब से जो डेट आया, ईयर आया, वो भी पार हो गया, कोई अंत नहीं हुआ, कोई इशू नहीं है। बाद में वो खुद सुसाइड कर लिया। न्यूटन साइंटिस्ट था, उन्होंने एक डेट को बताया है जो कि आया नहीं है। उनके हिसाब से कहता है 2060 ईस्वी के बाद दुनिया में तबाही आने वाला है, और उन्होंने अपना हिसाब से उस ईस्वी को डेट फिक्स किया है। और एक व्यक्ति था जिसका नाम लियोनार्डो दा विंच नाम का व्यक्ति, और उन्होंने डेट तय किया। उन्होंने बहुत आगे का, अभी तो 2021 है, परंतु 4006 ईस्वी में इस दुनिया जल से, जैसे नूह का समय में ये हो गया था, जलमग्न हो गया और नष्ट हो गया था दुनिया, वैसा जलमग्न होकर ये दुनिया धरती खत्म होने वाला है उनके हिसाब से। परंतु ऐसा होगा नहीं होगा, और उतना साल तक इस दुनिया रहेगा हमें नहीं पता, क्योंकि यीशु का आगमन के बारे में किसी को पता नहीं, उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता। हम सिर्फ कल्पना करते हैं, हो सकता है अभी निकट आ गया है। यहाँ बाइबल कहता है जिस दिन के बारे में तुम सोचते नहीं उसी घड़ी प्रभु का आगमन होगा, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पौलुस प्रेरित क्या कहता है, हे भाइयों का संबोधन करता है, इन बातों के विषय तुम अज्ञान रहो या सोते रहो, ये वो नहीं चाहता है। भाई का शब्द इस्तेमाल करता है। भाई, जब हम यीशु में विश्वास करते हैं परमेश्वर के बेटा बेटी हो जाते हैं। चाहे किसी परिवार में हम जन्मे हैं, लेकिन यीशु पर विश्वास का परमेश्वर के बेटा बेटी हो जाते हैं। परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते हम एक दूसरे को भाई संबोधन कर सकते हैं। इस कारण से एक चर्च में भी कई लोगों को आप देखिए उपदेश के क्रम में, मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, इसका कहना मतलब मसीह में हम सब भाई बहन है, क्योंकि परमेश्वर पिता है, उसके हम संतान हैं। इस कारण से यहाँ कहता है, ए भाइयों, इन बातों से आप लोग अज्ञान रहो, सोते रहो, वो नहीं चाहता। यीशु का दोबारा आगमन होना ही होना है। यीशु का सेकंड कमिंग आना निश्चित है, 100% है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सिर्फ हमें रेडी रहना है, तैयार रहना है। यीशु चाहता है हम इस दुखमय संसार में, जिस घर में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, हर दिन समस्या मुसीबत से घेरा रहता है, प्रभु चाहता है ऐसे जगह में हमें रखे जहां पर किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। ये घर क्या है, इससे बड़े बेहतर घर हमारे लिए तैयार है हर एक विश्वासियों के लिए। इसलिए उसने कहा जगह तैयार करने जा रहा हूँ और हम वहाँ रहें। इसलिए आइए, हम वहाँ जाना चाहते हैं तो हम यीशु पर विश्वास करें और यीशु ही हमें वहाँ ले सकते हैं। कई लोग अपने अपने ढंग का इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं एक दो चीज़ों को फिर से जोड़ना चाहूँगा। इसमें से दुनिया का अमीर व्यक्ति जो वर्तमान के संदर्भ में है, एलन मस्क, उन्होंने मंगल ग्रह में लोगों को बसाने का योजना बना लिया और इसके लिए उन्होंने स्पेसशिप सब बना ही लिया और कई प्रकार का टेस्ट चल रहा है कि कब जाया जाए। हम नहीं जानते हैं कि वहाँ पर मंगल ग्रह में आदमी, इंसान रहने लायक तो है, लेकिन वहाँ कितना दूर तक वो स्वस्थ रह सकता है। जब स्पेसशिप जाएगा 6 महीना लगेगा पहुँचने में, बीच के क्रम में कुछ हो जाए तो क्या हो सकता है। कई सारी चीज़ें हैं। वहाँ जाकर बना बनाया घर तो नहीं जहाँ पर आराम से रहे,
तो कैसे रहेगा? वहाँ पर उत्पादन तो कृषि लायक तो अभी तुरंत तो नहीं होगा, हो सकता है समय लगेगा। तो ऐसा नहीं होगा तो फिर वहाँ कैसे रह सकते हैं? कई सारे अनिश्चितता है, लेकिन वो प्रयास हैं अपने ढंग से, अपने हिसाब से जीवन को बचाने। लेकिन जीवन को तो सिर्फ यीशु मसीह सच्चा रूप से बचा सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। कई बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका, जो कि सुपर पावर कहा जाता है, रसिया जो होता है, इन्होंने कई प्रकार का प्लान बना लिया है और उसको एक नाम दिया गया डूम्सडे प्लान। असल में डूम्सडे का मतलब है कयामत का दिन, माने अंतिम दिन को बताता है। और अंतिम दिन जब आएगा, या तो पानी के द्वारा, या तो लड़ाई के द्वारा, या तो जलने के द्वारा, या एटम बम, या तो कई प्रकार की चीज़ जो अभी आधुनिक हथियार है उनके द्वारा से ये धरती खत्म होने वाला है। इसलिए इन्होंने ऐसा प्लान तैयार किया है ताकि 4-5 दिन क्या, एक सप्ताह क्या, एक महीना तक आकाश में उड़ते रहे और वहीं खाते पीते वो लोग रहें, और इस धरती का जो तबाही का मंजर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर प्लेन को नीचे उतार लो, तो उसे डूम्सडे प्लान के नाम से जाना जाता है। और वे लोग ऐसे प्लानों को तैयार करके रखे हुए हैं ताकि हम बच सकें अंतिम दिन में। जितने भी प्रयास कर लें, जिस दिन ईश्वर ने ठहराया है, वो मनुष्य अपने आप से अपने को बचा ही नहीं सकता है। ये वो तो यीशु ही है। इसलिए हम यदि बचना चाहते हैं, हमें उस पर विश्वास करें। यूहन्ना 14:6 में कहता है, मैं सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हम बचना चाहते हैं, यूहन्ना 3:16 में कहता है, उस पर विश्वास करना एक मुख्य काम है और वही हमें बचा सकता है उस दिन, जब दिन अंतिम दिन है। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहना चाहता है, मृतकों का पुनरुत्थान निश्चय है। पौलुस प्रेरित यहाँ कहना चाहता है, कुछ लोगों में ये संदेह होने लगा, अच्छा यीशु दोबारा आएंगे, ये सही बात है, लेकिन हमसे पहले जो लोग मर चुके हैं वे लोग स्वर्ग को कैसे जाएंगे? ये लोग तो मर के कब्र में दफन हो चुके हैं, किसी का बॉडी तो पूरा सड़ चुका है, ख़त्म हो चुका है। हम जीवित रहेंगे, हो सकता है हमें उठा के ले जाएंगे। इसका मतलब हम मज़े करें, ये लोग तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। यीशु मसीह इस के शिक्षा में, पौलुस प्रेरित यीशु मसीह के विषय में यहाँ इसलिए कहता है कि ऐसा नहीं होगा। जब अंतिम दिन होगा, यीशु मसीह दोबारा आएंगे, बड़े शब्द होगा, और कहता है कि ये शब्द किसके द्वारा किया जाएगा? परमेश्वर का मुख्य जो दूत है, स्वर्गदूत है। और परमेश्वर का मुख्य स्वर्गदूत कौन है? आप जानते हैं, मिखाएल है। और उसके साथ ही और एक मुख्य स्वर्गदूत है, गब्रियल या जिब्राइल जिसे हम कहते हैं। यीशु का जन्म के समय मरियम को दर्शन दिया, कईयों को दर्शन दिया, उसके बारे में इनका शब्द सुनाई देगा। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा इस वचन में, तूरी फूंका जाएगा और इसके द्वारा से पूरा आवाज गूंजने लगेगा, और जितने मरे हुए हैं वे लोग उठकर खड़े हो जाएंगे, और वे लोग क्या करेंगे? स्वर्ग को जाएंगे। जो लोग मरे हैं वो शरीर हो सकता है खत्म हो चुका है, लेकिन एक नया परिवर्तित शरीर होकर जी उठेंगे और प्रभु के साथ वे लोग भी और जो लोग जीवित रहेंगे वे उठा लिए जाएंगे अपने आप से। हम उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उस दिन उड़ेंगे हम लोग, और बादल में ही प्रभु से भेंट करेंगे और हम सब उनको ले जाएंगे स्वर्ग को। इसलिए हमारे लिए एक आशा है, क्योंकि यीशु मसीह अपने जीवन काल में भी मृतकों को जीवन दिया। आप लाजर की बातों को जानिए। बैतनिया का लाजर, जो मार्था और मरियम का भाई था, मर गया, उसको कब्र में रखा गया। यीशु 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन छोड़ के वहाँ पहुँचता है। उसके बाद उनको क्या करता है? कब्र पर जाता है, और कब्र में 4 दिन से पड़ा हुआ लाश को कहता है निकल जा, और वो उठ के खड़ा हो जाता है, निकल जाता है। उनके शरीर में से कपड़ा हटा लिया जाता है, और उनके जिंदा होने के कारण से उनके जो विरोधी थे, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, वे तो और गुस्सा हो गए। एक मरा आदमी को जीवित देखकर लोगों का विश्वास में और बढ़ने लगा। यीशु मसीह जिंदा कर सकते हैं और खुद भी मरकर जी उठे। इसलिए जो विश्वास करते हैं यीशु पर, वे लोग जीवित होंगे, यीशु के साथ रहेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। एक बहन का मैं आपको गवाही बताना चाहूँगा। उस बहन का नाम है संता कौर, जो कि साधु किशन सिंह की बहन, सबसे छोटी बहन। और ये क्या हुआ, साधु किशन सिंह सबसे बड़ा और सबसे छोटी 10 नंबर ये पैदा हुई थी, सबसे छोटी। ये दोनों प्रभु को ग्रहण कर लिए। प्रभु को ग्रहण करने के बावजूद भी इनके जीवन में तकलीफें बहुत थी। और संता क्या हुआ, बीमार होकर एक दिन मर गई। मरने के बाद में प्रियजनों ने कहा चलो इसको हम जला देते हैं। किशन सिंह ने कहा नहीं, हम दोनों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया, प्रभु का बपतिस्मा ले लिए हैं। इन बपतिस्मा नहीं लिए थे, प्रभु के संतान हो चुके हैं। इस कारण से हम लोग इसको जलाएंगे नहीं,
क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, दफनाते हैं, इसे हम दफनाएंगे, इसलिए आप लोग उसके लिए समस्या मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, कहे कि ये प्रभु की बेटी है, वैसा ही। तब उनको लगा कि क्या किया जाए। तब क्रिश्चियन लोगों का जो कब्रिस्तान है वहाँ के लिए बिशप से जाकर उन्होंने बातचीत किया किशन सिंह ने। उन्होंने कहा वो तो बपतिस्मा नहीं ली है तो कैसे कब्र में रख सकते, तो मर कर भी यदि बपतिस्मा ले लेते हैं तो कब्र में जगह देते हैं, ठीक है आइए। तब उन्होंने बिशप को बुलाया, बिशप आकर उनको पानी में बपतिस्मा भी दे दिया, नहला दिया, दूसरा ड्रेस भी पहना दिया। इस दिन शाम हो रहा था, बिशप ने कहा इनको आज रहने दीजिए, कल का दिन में हम लोग सुबह से इसी काम में लग जाएंगे, उनका अंतिम संस्कार का काम। और उनको सब बपतिस्मा देने सुला दिया गया। और क्या हुआ, रात के समय में अचानक से क्या हुआ, एक जोरदार से आवाज हुआ और छत से एक छेदा निकल रहा है। और उसके बाद में क्या हुआ, इनकी आत्मा जो स्वर्ग चली गई थी शांता कौर के, वापस उसके शरीर में आ गया और वह जिंदा हो गई। उठकर अपने भाई के पास, बड़े भाई के पास गए, साधु किशन सिंह के, उनको हिलाने लगे, भैया भैया उठिए। तब वो डर गया देख के, उनको लगा कि ये कोई भूत है, क्योंकि वो तो मरी हुई है और हमने उसको सुबह से लेकर मरे हुए अवस्था में देखे हैं, अभी रात के समय उसका भूत निकल। उन्होंने कहा मैं ही हूँ। किसी तरह उनको विश्वास हुआ, बाद में पता चला कि ये सचमुच में है। उसके बाद में वो सुबह सुबह साधु किशन सिंह बिशप के पास चले जाते हैं। बिशप बोलते हैं अभी समय नहीं हुआ है, बाद में हम लोग दफन काम करेंगे। उनके का दफनाने की जरूरत नहीं, प्रभु ने मेरी बहन को जिंदा कर दिया है। वो जिंदा यीशु है, जिंदा ईश्वर है, खुद जिंदा हुआ, दूसरों को भी जिंदा करने वाला। और इस कारण से वो जिंदा होने के बाद घर के लोग और ही ज़्यादा उनको गुस्सा हो गया, उनको मरने का प्लानिंग बनाया और उधर हम लोग नहीं जाते हैं। परंतु एक बात है, उनको घर से बाहर निकल जाना पड़ा, बिना पैसे के ये लोग घर से निकले। ये छोटे उम्र में, जबकि 14 साल आसपास का कोई ये लड़का लड़की भाई बहन घर से बाहर निकले, कहाँ क्या काम करेंगे, क्या खाएंगे, परंतु ये लोग बाहर निकले प्रभु के लिए। प्रभु ने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, सेवकई में रहे। साधु किशन सिंह इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, परंतु बहन अब भी सेवकई में वो लगी हुई है। परंतु एक बात है, यीशु जिंदा खुदा है और जिंदा ईश्वर होने के नाते ना केवल खुद जीवित उठा, दूसरों को भी जीवित करने में सक्षम है। और जो लोग मरे हुए अवस्था में प्रियजन है, यीशु का दूसरे आगमन में जब नरसिंगा फूका जाएगा, उस समय क्या होगा, सब कोई जी उठेंगे। पुराना समय में हम लोग पुराना नियम में देखते हैं, जब नरसिंगा फूका जाता था विशेषकर 2 विशेष काम होता था। एक, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, दूसरा कोई सूचना दिया जाता था। ये दोनों चीज होने वाला है। जब नरसिंगा फूका जाएगा तब उस दिन अंतिम युद्ध होगा, किसके साथ, शैतान के साथ में, जिसे आर्मगिडोन का युद्ध कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य में इसको आप पाइएगा। और उसके बाद में शैतान को हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा और वहाँ वो विनाश में रहेगा। और यही अंतिम लड़ाई होगा जो कि तुरही के बाद में हो जाएगा। और अंतिम समय में ये काफ़ी सारे चीज़ होंगे जो कि अभी हमें प्रकाश नहीं दिया गया, काफ़ी कम चीज़ों की जानकारी हमारे पास में है। परंतु ये तय है कि मृतक लोग जी उठेंगे, यीशु का आगमन निश्चित है। तीसरी विशेष बात कहता है, विश्वासी प्रभु के संग सदा स्वर्ग में रहेंगे। इन चीज़ों को कहना चाहता है। यीशु का आगमन होगा, ठीक है, मृतक लोग भी जीवित उठेंगे, ठीक है, परंतु जो विश्वासी होंगे यीशु के साथ स्वर्ग को जाएंगे। हम सोचते हैं अपने रहने के लिए अच्छा सा घर कहाँ बनाऊं। हम में से देखिए जो धनवान लोग हैं, अपना देश के अलावा अच्छा कंट्री या देश सब में ये लोग जमीन जगह या तो घर ये लोग खरीद के वहाँ भी रहने का शुरू किया। जैसे हो गया दुबई, बड़े बड़े धनी लोग विभिन्न देश का वहाँ पर जगह लेके या तो वहाँ पर घर बना के या घर खरीद के लोग रहने का कोशिश कर रहे हैं और वो ऐसे शहर ही बसा हुआ है। वैसे ही लोग चाहते हैं अच्छा जगह में, अच्छा घर में, अच्छा देश में, लेकिन स्वर्ग से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है, उसके सामने कुछ भी अच्छा नहीं है। वो तो इतना ज़्यादा बेहतर जगह है और इस कारण से वहाँ जाना चाहते हैं तो यीशु पर विश्वास करना है। यदि हम बुराई में रहेंगे हम वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। आप धनवान और लाजार के कहानी के बारे में आप जानते हैं, लूका 16 अध्याय में वर्णित है। धनवान व्यक्ति जीवन भर भोग विलास में रहा, गड़बड़ सड़बड़ जीवन को व्यतीत किया, अंत में नरक में पहुंच चुका है। लाजर एक भिखमंगा आदमी था, फिर भी वो स्वर्ग में पहुंच चुका है।
इन दोनों का जीवन से हमें शिक्षा मिलता है। हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं, ये हमारे अंतिम दिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल गलाती 6:7 में कहता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही कटेगा। हम गलत काम करें गलत का फल पाएंगे, अच्छा काम करें अच्छा का फल पाएंगे। कभी मैंने एक घटना के बारे में बताया, स्वर्ग और मृत्यु उपरांत पुस्तक में, जिसमें साधु सुंदर सिंह दूसरे एक साधु के साथ में जो वार्तालाप हुआ उन बातों को बताते हैं। उसको लेखक ने लिखकर उस पुस्तक में दर्शाने का। जब साधु ने एक दिन क्या किया, प्रार्थना कर रहा था, उसके आत्मा शरीर से निकल गया। जाते जाते एक दूसरे आदमी का आत्मा से मुलाकात हो गया। वो दूसरा आदमी कहाँ था, पंजाब का रहने वाला, और वो व्यक्ति क्या बहुत उदास दिख रहा था। तब ये साधु ने उनसे पूछा, आप इतना उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा, जब मैं इस दुनिया में जीवित था, मेरा घर पंजाब के रोहतास में, और वहाँ पर मैं कोई ईश्वर को मानता नहीं था। जीवन में इतने बुरी चीज़ें मैंने किया, इतने खराब काम किया कि मेरा जो लेखा लिया जाएगा तो मैं किसी भी हाल से स्वर्ग जाने लायक ही नहीं हूँ। इस कारण से मैं जब जब सोचता हूँ कि यीशु का दूसरी आगमन निकट आ रहा है, मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। तब इस साधु ने उनसे कहा, अभी तो यीशु आया नहीं है, क्यों ना आप पश्चाताप कर लीजिए, अपने पापों के लिए क्षमा मांग लीजिए। उन्होंने कहा, ऐसा होता नहीं है। इस दुनिया में जितना दिन हमें 60 साल 90 साल 100 साल जो भी हमें जीने का मौका, यही समय स्वर्ग के लिए तैयारी का समय है। मरने के बाद में किसी को पश्चाताप का मौका नहीं दिया जाता है। इस कारण से मैंने जो गलत किया उसके बाद अब मैं इंतजार कर रहा हूँ यीशु का। मैं सोच सोच के बहुत उदास हो जाता हूँ। तो आप और हमारा जीवन कैसा है, आपको मुझे देखना है। हम उस जवान के समान, उस व्यक्ति के समान उदास होने की स्थिति में तो नहीं है। यदि ऐसा है, आज आपके मेरे सामने मौका है, क्योंकि हम जीवित हैं। इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, उसके बाद में कोई अवसर नहीं होगा। इसलिए प्रभु के पास आए, प्रभु पर विश्वास करें। और बाइबल कहता है यूहन्ना 5:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है, कहता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होता, परंतु वह मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसलिए उस अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं जो यीशु देना चाहता है सबों को, उस पर विश्वास के द्वारा लगे रहना है, जुड़े रहना है। आपको एक बात तो ख्याल है, आप जिस देश जाते हैं उस देश में जाने वाला फ्लाइट में ही चढ़ना है। उस देश जाने वाला फ्लाइट में ना चढ़ के दूसरा देश, तो आपको उस देश नहीं पहुंचाएगा, दूसरा ही देश आप पहुंच जाएंगे। वैसा ही है, आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो यीशु के साथ जुड़े रहना है। नरक जाना चाहता है, जीवन का जितना भी बुराई काम है करते रहें, लेकिन यीशु ऐसा नहीं चाहता है। इस कारण से तुरंत आ नहीं रहा है, दुनिया का अंत भी नहीं करा रहा है, क्योंकि चाहता है अधिक से अधिक लोग प्रभु को जाने, प्रभु पर विश्वास करें और उस उद्धार को प्राप्त कर सके जो स्वर्ग में हर एक विश्वासी उनके तैयार है। प्रभु इस वचन के द्वारा सबों को अधिक से आशीष दे, आमीन। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड बटन में है उसको प्रेस कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकलेगा उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।